Let's take a two example of two people. One is Jack and the other one is Adam. Jack is प्रोडक्टिव हो गए. जैक प्रोडक्टिव आदमी है. वो सुबह उठने से रात तक सिर्फ नॉन स्टॉप प्रोडक्टिव काम करता है. जैसे वो पढ़ता है या रनिंग के लिए जाता है सुबह उठ के, वॉकर करता है, जिम जाता है. और दूसरा जो है एडम, सो सिर्फ घर उठता देर से है. वो उठने के बाद सीधा स्क्रोलिंग करता है. स्क्रोलिंग करने के बाद वो कुछ अनहेल्दी खाता है. खाने के बाद दोस्तों से मिलने बाहर चला जाता है, गेड़ी मारता है. ये सब करता है रात तक. और रात में वो हिला के सोता. और क्या करेगा वो तो. और दूसरा उसको पढ़ाई में मन नहीं रहता. पहली बात तो वो फोकस नहीं कर पाता है. जैक की अगर बात करो, जैक है बहुत मतलब प्रोडक्टिव. वो सुबह उठता है, वो रनिंग के जाता है. वो रनिंग के बाद वो कोल्ड शावर लेता है और फिर मेडिटेशन करता है, फिर पढ़ता है. और उसको वो क्लास में मतलब एक टॉपर नहीं है, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ रहे उसके. ठीक है, वो फ़ोन को इतना नहीं चाहता. इंस्टा उसका स्क्रीन टाइम भी 2 आवर्स है. ठीक है, मैक्सिमम फुल डे का. एडम जो सिर्फ उसका स्क्रीन टाइम 24 आवर्स है. वो करता है क्या है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करता है. वो टाइम को यूटिलाइज नहीं करता है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करता है. वो उठता है सुबह उठ के, वो उठता डेज है पहली बात. फिर वो सीधा पॉन देखता है या फिर मैं बोलूँ कि वो स्क्रॉलिंग करते रहता है. तो उसको मिलता है बहुत सारे डोपामिन स्पाइक्स. इतना मिलता है स्पाइक्स, एक जो आर्टिफिशियल चीज़ों से मिलती है. और जो जैक को मिलती है स्पाइक सुबह उठने से रनिंग करके या वॉक करके, उसको मिलता है सिर्फ इतना सा. तो यू कैन सी अ डिफरेंस. ओके, कैन सी अ डिफरेंस. उसके बाद जब एडम पढ़ने लगता है तो उसको पढ़ने का मन नहीं लगता, क्योंकि उसके पास उसका डोपामिन इतना स्पाइक हो चुका है कि वो उसको पहली बार स्टडी करने से जो नेचुरल डोपामिन मिलता है वो इतना सा मिलता है. और वो या इतनी प्लस वीडियोज़ देख के या फिर इंस्टा देख के उसको इतना सारा मिलता है. तो वो स्टडी नहीं कर पाता है. मैं दिखाऊंगा तुम लोगों का ड्राइंग करके. तो मान लो ये है एडम, ये है, मैं जस्ट रफली बना रहा हूँ. ये है मेरा डोपामिन लोड का एक ग्राफ जो पूरी दिन का डोपामिन हिस्ट्री दिखाता है एडम का. एडम जैसे लोगों का जो एक लेजी पर्सन है, जो एफोर्ट नहीं करता है, वो जस्ट टाइम वेस्ट करता है. ठीक है, तो ये है डोपामिन ये सब है डोपामिन. और ये है टाइम के साथ डोपामिन कैसा इंक्रीज होता है. तो एडम उठता है 7 बजे. एडम उठता है 7 बजे. एडम 7 बजे उठ के सीधा देखता है ये पॉन. तो ये देखने के बाद उसका डोपामिन स्पाइक इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो स्टडी अगर करने बैठे तो वो फोकस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डोपामिन देखो, उसका एंटरटेनमेंट देखो भाई. उसको एंटरटेनमेंट मिलेगा ही नहीं इसमें. पहली बात तो ये, उसको एंटरटेनमेंट मिलेगा ही नहीं. और अगर वो वॉकर करने बैठा, देखो स्टडी किया, पढ़ने का मन नहीं किया, फिर वो कुछ स्नैक्स बर्गर पिज्ज़ा कुछ खा लिया उसने, चिप्स, तो उससे भी उसको एंटरटेन बहुत सारा मिलेगा. फिर वो अगर वर्कआउट करेगा तो उसको नींद आएगी भाई. पहली बात, उसको करने का मन नहीं निकलेगा, उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा. वो एक्सक्यूज मानेगा कि भाई मुझे शायद टाइम ठीक नहीं है इसलिए कर नहीं पा रहा हूँ, या सुबह कर रहा हूँ इसलिए एनर्जी नहीं मिल रही है कुछ और. तो वो वर्कआउट कर नहीं पाएगा, या वो कोई एक्सक्यूज मार के उसको छोड़ेगा. फिर वो मूवी देखेगा. मूवी देखने से उससे बहुत सारे डोपामिन स्पाइक मिलेंगे, जो आर्टिफिशियल डोपामिन है. ठीक है, ये दोनों से, ये 3 चीज़ें सिर्फ नेचुरल डोपामिन है और बाकी सब आर्टिफिशियल डोपामिन है. या उसके बाद वो IT शॉर्ट दिखेगा उसमें, अभी वो सोलो वॉक पे चलेगा, उसमें डोपामिन कुछ नहीं मिलेगा उसको, घंटा सा कुछ नहीं. उसको हटा ही दो भाई, वो जा ही नहीं पाएगा. अगर उसको डोज मिल गया तो वो हाई हो जाएगा. तो ये है उसका मॉर्निंग टू इवनिंग हाफ. नाइट तक छोड़ ही दो भाई इसका. तो मैं इस चीज़ को बोलता हूँ डोपामिन लोड या लोडिंग बोलो आप सब. तो भाई मैंने ये एडम का दिखाया. ठीक है, अभी देखो जैक का जो टाइम ग्राफ है. तो ये जो डोपामिन ग्राफ है, इसमें जैक जो 5 बजे उठता है, वो रनिंग के लिए जाता है, फिर मेडिटेशन करता है, फिर स्टडी करता है, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, या फिर से स्टडी करता है, फिर अपने पेरेंट्स से टॉक करता है, या किसी दोस्तों से बात करता है, फिर वॉकर करता है, फिर ऐसे करके सीधा
रात में जाके वो मूवीज़ देखता है, रात में मूवीज़ देखता है या रील्स स्क्रॉल करता है, फिर डिनर करता है या ब्ला ब्ला ब्ला। तो बात ये है कि ये जो जैक द चैट है वो अपनी डोपामिन को यूज़ कर रहा है, ठीक है, एज ए वेपन। उसका ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये वेपन है। डोपामिन, तुम डोपामिन को दो टाइप में यूज़ कर सकते हो। पहला तो एक डिस्ट्रैक्टेड वेज कि तुम इसको एक्सक्यूजेस में डाल सकते हो कि डोपामिन की वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाता या मैं वर्कआउट नहीं कर पाता या ब्ला 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 कुछ नहीं कर पाता। तो डोपामिन को तुम चेयर अप भी कर सकते हो एक हेल्प के साथ, एक बूस्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ। रस्सी वो करता है क्या है, वो इतना कम डोपामिन इस चीज़ों से मिलती है कि उसको फोकस करने के लिए उसको मतलब आसानी होती है फोकस करने से। तो यू कैन सी जो जैक एडम था उसको तकलीफ होती थी फोकस करने की, क्योंकि उसका डोपामिन इतना हाई है, उसका कंसंट्रेशन लगता ही नहीं था, वो एंटरटेन बहुत हो रहा है। लेकिन इस चीज़ों में, इस शेड्यूल में उसको एंटरटेन मिलता है एज ए रॉ एंड नेचुरल एंटरटेनमेंट, नॉट आर्टिफिशियल। तो ये चीज़ वो अप्लाई करता है, फिर वो स्टडी करने बैठे या ना बैठे, लेकिन उसका दिन अच्छा गया, ठीक है। ये था एक प्रोडक्टिव वे जैक द चैट का, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें उस प्रोडक्टिव या तुम्हें अगर तुम्हारा शेड्यूल ठीक करना है या तुम्हें अगर स्टडीज में मन नहीं लगता तो लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि तुम शायद एडम का फॉलो करते होगे, एडम द चोप का शायद कुछ हो। सो एक्चुअली थैंक्स फॉर वॉचिंग।